29 अप्रैल से 5 मई का समय कन्या राशि वालों के लिए कैसा होने वाला है। राधे राधे, मैं हूं नीलू चौधरी, ग्रहों की माया में आपका स्वागत है। चलिए आज मैं बात करूंगी 7 दिनों में ग्रहों का किस तरह से परिवर्तन होगा, कौन सा ग्रह परिवर्तन करेगा और ग्रहों का प्रभाव आपकी लाइफ में क्या पड़ेगा और इनके योगों का प्रभाव आपके जीवन में कितना शुभ और अशुभ है। इन योगों के प्रभाव को भी चलिए जानते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो सबसे पहले इन 7 दिनों के अगर हम ग्रह नक्षत्रों की बात करें तो देखिए जो सबसे बड़ा परिवर्तन है वो है गुरु बृहस्पति का, जो कि 1 मई को होगा। 1 मई को गुरु बृहस्पति 1 वर्ष के बाद, यानी कि वैसे तो जो गुरु बृहस्पति का ये गोचर है 12 वर्ष के बाद वृषभ राशि में हो रहा है, जो कि शुक्र की राशि है। और 3 मई को गुरु बृहस्पति अस्त भी हो जाएंगे, क्योंकि सूर्य के साथ जो भी सूर्य के ज़्यादा नज़दीक ग्रह होता है, सूर्य की रोशनी से वो अस्त हो जाता है, प्रकाशहीन हो जाता है। तो कुछ समय के लिए गुरु बृहस्पति अस्त भी हो जाएंगे। बाकी ग्रहों की अगर हम बात करें तो जो कुंभ राशि है वहाँ शनि मौजूद है, मीन राशि में मंगल, राहु और बुध हैं, और केतु जो है वो कन्या राशि में विराजमान है, आपकी लगन में विराजमान है। तो अब इन चीज़ों का प्रभाव किस तरह से होगा, और जो 4 मई का दिन होगा, इस दिन एकादशी तिथि भी होगी मई की शुरुआत में ही। तो अब ये जो तिथियां हो गई, ये जो पर्व हो गए, जो गोचर हो गया, इनका जो प्रभाव है वो कैसे कन्या राशि के लोगों को प्रभावित करेगा, चलिए विस्तार से बात करते हैं। तो कन्या राशि के लोगों के लिए ये सप्ताह बेहद अच्छी एक शुरुआत लेकर आया है, क्योंकि इस सप्ताह में क्या होगा कि आप अपने मन की बातों को बड़े आसानी से दूसरों को बता पाएंगे और अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाने पर ध्यान देंगे। यानी कि एक तो होता है अपनी मन की बातों को एक्सप्रेस करना, और दूसरा अपने जीवन में कई तरह के बड़े बदलाव लेकर आना। यानी कुछ पुरानी बातें थीं उनको छोड़ देना और एक नई तरीके से शुरुआत करना। अचानक से कुछ ऐसा भी है कि खर्चे हो सकते हैं, नए एहसास हो सकते हैं, लोगों का आना जाना, घटनाएं, कई तरह की चीज़ें होती हैं। कुछ आपके लिए बड़ी अच्छी भी रहेंगी, कुछ आपको परेशान भी कर सकती हैं। लेकिन अगर हम ओवरऑल अगर देखेंगे तो जब आप चीज़ों को पॉजिटिवली लेकर चलेंगे तो आप अच्छी से चीज़ों को समझ पाएंगे। विचारों में कुछ लोगों के साथ मतभेद हो सकते हैं, जिससे जहाँ आप काम कर रहे हैं वहाँ कभी कभी आपको ऐसी दिखाई दे, नेगेटिव माहौल दिखाई दे, कुछ रुकावटें आए। लेकिन ओवरऑल पूरे सप्ताह में धन लाभ की यहाँ जो संभावनाएं हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। खास तौर पर मैं व्यापारियों के लिए बात करूंगी। व्यापारियों के लिए काफ़ी अच्छा समय रहेगा। पैतृक संपत्ति के बारे में इस सप्ताह में चर्चा आपके घर परिवार में हो सकती है। आपके जो शादीशुदा हैं, ससुराल वालों के साथ संबंध अगर अच्छे नहीं थे तो उनमें थोड़ा सुधार होता हुआ दिखाई देगा। आपकी जो एनर्जी है उसका जो इस्तेमाल है उसको सही दिशा में आप करें, यानी ऐसी जगह उस एनर्जी का इस्तेमाल करें जहां आपको कुछ मिले, बेकार की चीज़ों में ना करें। सफलता भी मिलेगी, सुख की प्राप्ति भी होगी, करियर में, कारोबार में आगे बढ़ने के बहुत अच्छे अवसर भी आपको मिलेंगे। यदि आप किसी विदेशी संस्था से जुड़े हुए हैं या फिर किसी विदेश से संबंधित व्यापार करते हैं, विदेशी कंपनी में काम करते हैं, तो आगे बढ़ने का ज़रूर कोई अवसर मिलेगा। बस आपको अपने जिस तरह से आप योजनाएं बनाकर काम करते हैं, एक योजनाबद्ध तरीका आप बनाते हैं, उस पर आपको ध्यान रखना है। अगर आपने पिछले कुछ समय में धन का निवेश किया था तो वहाँ से भी आपको लाभ की प्राप्ति हो सकती है। नौकरी पेशा लोगों के लिए ये समय काफ़ी अनुकूल रहने वाला है, क्योंकि आपके कामकाज में मन लगेगा। आप अपने कामकाज से जब आपका कामकाज में मन लगेगा तो अच्छे रिजल्ट भी प्राप्त कर पाएंगे। आपके कार्य क्षेत्र में आपके सहकर्मियों से आपको पूरा सहयोग, आपको पूरा समर्थन मिलने वाला है, और जब आपको अपने कार्य क्षेत्र में मिलने वाले अवसर दिखाई देंगे तो उनका फ़ायदा भी उठा पाएंगे। अपने कामों में आपको जब सप्ताह के अंत तक अपनी प्रगति से, अपने काम से सुख होगा, संतोष का अनुभव कर पाएंगे। इस सप्ताह में कुछ लंबी दूरी की यात्रा भी संभव है कि आपको कोई यात्रा भी करनी पड़ जाए। ये यात्रा आपके लिए बड़ी शुभ रहेगी, नए संपर्कों को बढ़ाने वाली होगी। रिश्ते नातों की दृष्टि से भी ये सप्ताह अत्यंत अच्छा रहेगा। अगर आप अभी तक सिंगल हैं तो आपकी लाइफ में किसी मनचाहे व्यक्ति की एंट्री भी हो सकती है।
और जो अविवाहित लोग हैं वो विवाह के बंधन में बंध सकते हैं। तो शादीशुदा लोगों के जीवन में ये सुख सौभाग्य बना रहेगा, सुख सौभाग्य बने रहने का अच्छा योग है। आप अपनी फैमिली पर भी ध्यान देंगे, घर की सभी ज़रूरतें आपको अपनी ओर खींचेंगी और घर की ज़रूरतों को भी पूरा करेंगे। जॉब पर आपका पूरा ध्यान होगा। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपके सप्ताह के बीच में ऐसा लगे आपको कि आपको जॉब चेंज करनी चाहिए, काफ़ी दिनों से अगर परेशान चल रहे थे। लेकिन अभी बस मैं ये कहना चाहूँगी अभी आप जॉब चेंज ना करें, क्योंकि गुरु का गोचर हुआ और गुरु का जो ये गोचर है आपके भाग्य भाव में हुआ है। तीसरे भाव पर यहाँ दृष्टि होगी जो कि सप्तम दृष्टि होगी और आपके पंचम पर होगी और आपके लगन पर। तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट आपको यहाँ इससे देखने को मिलेगा। आपका मन भी काम में लगने लगेगा, आप अपने कामों से अच्छे रिजल्ट भी प्राप्त कर पाएंगे। तो काफ़ी अच्छी चीज़ें आपकी हो सकती हैं। और अगर अभी तक आप सिंगल हैं ना, तो आपकी लाइफ में किसी मनचाहे व्यक्ति की एंट्री भी हो सकती है। अविवाहित लोग विवाह के बंधन में बंध सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें गुरु के गोचर के बाद आपके लिए होनी शुरू हो जाएंगी। शादीशुदा लोगों के जीवन में सुख सौभाग्य बनना शुरू हो जाएगा। आपके रिश्ते नातों की दृष्टि से ये सप्ताह बहुत अच्छा होने वाला है, उत्तम रहने वाला है। तो इस समय का पूरा लाभ आपको ज़रूर उठाना चाहिए। और अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठते हैं इस सप्ताह के अंतिम दिनों में और आप जमकर मेहनत भी कर रहे हैं, तो उस मेहनत का रिज़ल्ट आप देखेंगे कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। स्टूडेंट्स के लिए मैं कहूँगी ये काफ़ी अच्छा है। जो किसी तैयारी में जुटे हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा हुआ है। लव लाइफ में आपकी केमिस्ट्री अच्छी रहेगी। अपनी लव लाइफ में आप बहुत बहुत अच्छा रिजल्ट प्राप्त कर पाएंगे। आपका जो एक एनर्जी लेवल है ना, वो ऐसे धीमे से उठेगा। जब सप्ताह की शुरुआत होगी तो आपको थोड़ा धीमा लग सकता है, आपको थोड़ी टेंशन हो सकती है, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे सप्ताह आपके लिए बहुत अधिक अनुकूल होता चला जाएगा। और यहाँ उच्च शिक्षा के लिए अच्छा तो है ही, कई शुभ ग्रहों का स्थान परिवर्तन भी है। सूर्य भी उच्च के बैठे हैं और शुक्र भी वहाँ उनके साथ बैठे हुए हैं। तो उनकी जो स्थान परिवर्तन है और उनकी जो अनुकूल दृष्टियां हैं वो आपकी संगति में भी सुधार लाने का कार्य करेंगी। अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ आप काफ़ी अच्छा वक्त बिता पाएंगे। कन्या राशि वालों, आपके लिए जो उपाय है वो है कि आपको शनि के बीज मंत्र का जाप करना है। ये आपकी लाइफ में बहुत ही बेस्ट रिजल्ट देगा। दूसरा आपको उपाय करना है कि आपको गणेश जी की आराधना पूजन करनी है। उनके मन पसंद के भोग उनको अर्पित कीजिए और उनकी पूजा अर्चना कीजिए, तो आपको आपकी लाइफ में बेस्ट रिजल्ट मिलेगा।